दोस्तों, दुबई और अबू धाबी शदीद तरीन अजाब की लपेट में आ गए। मंदिर के उद्घाटन से एक दिन पहले ही अजाब नाजिल हो गया। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बड़ी बेनियाज है और जब इंसान अपनी हदों को क्रॉस करने लगे तो अल्लाह उनके लिए कोई ना कोई वार्निंग जरूर देता है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान और खास तौर पर मुसलमान हुकूमतें शदीद बेहयाई, बेगैरती और बेज़मीर का शिकार हैं। अगर हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो अब तक ना जाने हम पर कितनी बार अजाब आ चुका होता और तमाम के तमाम मुसलमान सफाई हस्ती से मिट चुके होते। अल्लाह की जानिब से दी गई इस ढील को हम मुसलमान बड़े ही गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने यौम हिसाब को अक्सर भूल बैठे हैं। हाल ही में मुत्तहिदा अरब इमारात में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है और ये काम भी सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया है। ये एक निहायत ही गिरी हुई हरकत है और इसकी वाज़ेह निशानी भी मुत्तहिदा अरब इमारात में अजाब की शक्ल में नाजिल हो चुकी है। अल्लाह ताला की तरफ से मुत्तहिदा अरब इमारात में ऐसा अजाब नाजिल हुआ है जिसने वहाँ के तमाम निजाम को दरहम बरहम करके रख दिया है और लोग बा आवाज बुलंद कलमा तैयबा का विर्द करते हुए देखे जा सकते हैं। ये अजाब क्या है और इस अजाब की वजह से मुत्तहिदा अरब इमारात में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, आजकल के अरब हुक्मरान यहूद व नसारा के साथ साथ हनूद यानी हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। जिसकी एक बड़ी वजह ये बयान की जाती है कि इंडिया की मुईशत बहुत बड़ी है और उन्हें खुश रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है और ये एक मुकम्मल तौर पर सियासी चाल है। अलबत्ता अल्लाह ताला ने साफ साफ कुरान करीम में यहूद व नसारा और दीगर गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमा दिया है और ये भी कहा है कि ये लोग कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसके बावजूद कुरान मजीद और इस्लामी तालीमात की ये खिलाफ वर्जी अपनी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। इससे पहले भी यूएई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात में 2 से 3 मंदिर बनाने की इजाजत दी गई और इनका उद्घाटन भी सरकारी सरपरस्ती में किया गया है। इस बार एक बहुत बड़ा मंदिर जो अबू धाबी में तामीर होने जा रहा है, इसके उद्घाटन की तैयारियां हो रही हैं और पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसके उद्घाटन के लिए बुलाया जा रहा है। ये सब करते हुए अरब हुक्मरान ये भूल बैठे हैं कि ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था और हजारों मुसलमानों को न सिर्फ शहीद करवाया बल्कि उनके घर बार भी जला डाले। दोस्तों, ये शख्स एक इंतहा मुतशद्दद और सती सोच का हिंदू है जो पूरी दुनिया पर हिंदू राज के ख्वाब देखता है। इस वक्त भी नरेंद्र मोदी दूसरी बार इंडिया का वजीर आजम है और तीसरी बार भी वो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है और इन सब चीजों के होते हुए भी अरब हुक्मरान सियासत और नजरिया जरूरत की वजह बनाते हुए मुसलमानों के इस शदीद तरीन मुजरिम को स्टेट प्रोटोकॉल के साथ खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के कई मुजाहिर सऊदी अरब में भी किए जा चुके हैं जहां पर नरेंद्र मोदी को पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया जाता है और उसकी तमाम डिमांड्स भी पूरी की जाती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ऐसे तमाम के तमाम अमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक निहायत नापसंदीदा हैं। अल्लाह ताला ने इससे पहले भी मुसलमानों को खबरदार करने के लिए कई छोटे छोटे अजाब नाजिल किए हैं, लेकिन हम मुसलमान इनसे सबक सीखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। हाल ही में मुत्तहिदा अरब इमारात की 5 रियासतों में से 4 रियासतें इस वक्त शदीद अजाब इलाही का शिकार हैं जहां पर बेहद तबाही हो चुकी है। गुज़िश्ता कई दिनों से मुत्तहिदा अरब इमारात के 5 रास्तों में शदीद तूफानी बारिशों के साथ साथ ओलों का तूफान भी नासिल हो रहा है। ये ओले कोई आम ओले नहीं हैं। इन ओलों का साइज एक गोल्फ बॉल के बराबर रिकॉर्ड किया गया है।
यानी एक छोटे पत्थर जितना। एक पत्थर कितनी ताकत से आसमान से गिरकर किसी भी चीज का सत्यानाश कर सकता है, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो तूफान पिछले 4-5 रोज से जारी है और दुबई की 5 रियासतों में से 4 बड़ी रियासतें यानी कि अबू धाबी, रैस अल खैमा, शारजा और फजीरा मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी और ओलों के ढेर और उनसे होने वाले नुकसानात में घुटनों डूब चुकी है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर चलती हुई वीडियोस में देख सकते हैं कि वहां पर ओलों और बारिश के इस तूफान ने क्या तबाही मचा रखी है। आप जरा स्क्रीन पर चलता हुआ इस पाकिस्तानी भाई का ये क्लिप देखें और अंदाजा करें कि वहां पर इस बड़े तूफान से लोगों का किस हद तक नुकसान हो रहा है। जदीद तरीन गाड़ियों के मजबूत शीशे टूट चुके हैं और सिर्फ शीशे ही नहीं टूट रहे बल्कि गाड़ियों का पेंट तक उतर गया है। अब आप इस वीडियो में देखेंगे कि दुबई जैसे सहराई इलाके में किस तरह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। ये सब की सब तबाही अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग है कि हम इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, अल्लाह ताला की कुदरत पर गालिब नहीं आ सकते। अल्लाह की कुदरत और ताकत हमेशा से गालिब है और गालिब रहेगी, और हमें इस चीज़ का अदराक जितना जल्दी हो जाए उतना ही हम इंसानों के हक में बेहतर है, क्योंकि हम अल्लाह के साथ तो पंगा बिल्कुल नहीं ले सकते। इस वक्त दुबई और उसके आसपास के इलाकों में हंगामी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तेजी से रेस्क्यू की कार्रवाई जारी है। अलबत्ता हमें अब भी पूरा यकीन है इस सारे मामले से भी वहाँ के अरबाब इख्तियारात किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखेंगे और यूं ही अल्लाह ताला के अजाब को दावत देते रहेंगे। दोस्तों, हम मुसलमानों की ये हालत दरअसल इस वजह से है कि हमने अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए दीन से मुंह मोड़कर अपने जाती मकसदों के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया है। दीन की मुकम्मल पैरवी ही भुला दी है और बदकिस्मती से आज का मुसलमान ये बात भूल चुका है। हैरत की बात यह है कि मोदी अयोध्या की बाबरी मस्जिद तोड़कर वहां पर राम मंदिर बना रहा है और अरब देश उसे अपने मुल्क में मंदिर बनाकर गिफ्ट कर रहे हैं। इस अरब सरजमीन पर जहां के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वाज़ेह अल्फाज में मौजूद है कि यहाँ पर किसी गैर मुस्लिम की कोई जगह नहीं है। खास तौर पर यहूदियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जजीरा नुमा अरब में कोई यहूदी बाकी न रह पाए। आज इसी जजीरा नुमा अरब में इसराइल की रियासत भी कायम है और मुसलमान मुल्क भी उसकी ज्यादती पर चुप बैठे हैं। हमारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हमारी मस्जिदों को मिसमार करते हैं और उनकी जगह पर अपनी इबादत गाहें बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की जगह पर मूर्तियां सजा देते हैं और हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। हमारे गैरत ईमानी को जोश भी नहीं आता और हम सियासत पर मफामत के नाम पर अपने और अल्लाह के दुश्मनों को खुश करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि ये मुशरकीन कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि ये हमेशा दोस्ती का झांसा देते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पर मंदिर बनाने के वाक़ये पर पाकिस्तान तो क्या किसी भी अरब मुल्क की तरफ से कोई हल्का फुल्का सा भी मुजम्मती बयान तक सामने नहीं आया। ये सब के सब कान लपेटे खामोश बैठे रहे और उन्हें खुश करने के लिए उनको तिजारती डील्स की ऑफर करते रहे। इस वक्त इंडिया अपना असर और रसूख अरब मुल्कों में बहुत हद तक फैला चुका है। आए रोज हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों को इंतहाई घटिया और मफहूम धमकियां भी मिलती रहती हैं। इंडिया में मुसलमानों के जानो माल, इज्जत और इबादत गाहें तक महफूज नहीं हैं और वो दिन दूर नहीं जब हमारी इसी बेहसी और बेगैरती की वजह से इन काफिर मुल्कों में मुसलमानों को अपना दीन और ईमान छुपाकर उन्हें मुशरकीन का दीन अपनाना पड़ेगा। और ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, बल्कि यही सब पहले भी तारीख में हो चुका है। जब उंग्लिस पर कब्जा हुआ तो वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को जान बचाने के लिए ईसाई मजहब में आना पड़ा। हमारी वो यादें उंग्लिस में आज भी हमारी बर्बादियों का नोहा बनकर मौजूद हैं। इसके बावजूद हम तारीख से कोई सबक नहीं सीखते, और तारीख से सबक सीखना ही क्यों है जब हमारे पास हमारे दीन में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। तो हमें तारीख से क्या सीखना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम मुसलमानों को गैरत ईमानी अता फरमाएं और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस दीन की सही मायनों में हिफाजत कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।